विज्ञान का दूसरा यूनिट विज्ञान की शिक्षा शास्त्र संबंधित मुद्दे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे। वीडियो पूरा देखना है और इसका पहला यूनिट दोस्तों चैनल पर जाकर के आप देख लेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आसानी से आप वहाँ पर देख पाएंगे। आगे दोस्तों देखिए, इस यूनिट का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान व विज्ञान के शिक्षा शास्त्र में अंतर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए पहला अंतर है, सामाजिक अध्ययन में खान पान, रीति रिवाजों, काम धंधों का समावेश होता है, जबकि विज्ञान में प्रत्यक्ष घटित घटनाओं के अवलोकन, वर्गीकरण, विश्लेषण एवं प्रमाणीकरण से निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। और आगे देखिए, सेकंड है यहाँ पर, सामाजिक अध्ययन बच्चों को ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में बताता है, जबकि विज्ञान अपना इतिहास होता है। इसमें उपकरणों के विकास, शोधनों आदि को पढ़ करके समझा जा सकता है। और आगे देखिए, थर्ड नंबर पर है, विज्ञान एक जैसी दिशाओं को बार बार दोहरा करके देखा जा सकता है और परिणाम एक जैसे मिलते हैं। सामाजिक विज्ञान में ऐसा नहीं होता है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, गणित व विज्ञान के संबंधों का उल्लेख कीजिए। तो गणित का विज्ञान के साथ गहरा संबंध है। विज्ञान की समस्या का समाधान के अंतर्गत गणित का भरपूर उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक तथ्यों, नियमों व सिद्धांतों को व्यक्त करने में गणित की अहम भूमिका रहती है। अतः विज्ञान से संबंधित उदाहरण गणित की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत समावेशित करने चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं। अगला आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, विज्ञान शिक्षक को कक्षा में पाठ प्रारंभ करते समय किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर हैं। पहला है, ज्ञात से अज्ञात की ओर आपको बढ़ना है। दूसरा है, सरल से जटिल की ओर बढ़ना है। और तीसरा है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बढ़ाना है। और चौथा है, अनुभव से तर्क की ओर। पहले आपको अनुभव और फिर तर्क आपको देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आगे देखिए, यहाँ पर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेद मानक क्या है। विज्ञान शिक्षक को किन वेद्य मानों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, इसका आंसर देना है, प्रभावी शिक्षक के लिए इन बातों का विरोध ध्यान रखा जाता है, वे ही वैध मानक हैं। यहाँ पर देखिए, पहली है संज्ञानात्मक वैधता, विषय वस्तु सीखने वाले की आयु अनुसार हो। और दूसरा है विषय वस्तु परक वैधता, तो सरलीकरण के चक्कर में गलत तथ्य और अवधारणाएं सीखने वाले तक न पहुंचे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें लिखना है, शिक्षण कार्य की विधियों व कार्यनीतियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें अध्यापन शैली और कार्य योजना का भी अध्ययन होता है। तो ये आपको इसका आंसर देना है। और आगे बढ़ते हैं। अगला आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, विक्रम साराभाई साइंस सेंटर अहमदाबाद का मुख्य उद्देश्य। तो विज्ञान के सिद्धांतों, वैज्ञानिक विधियों, नवाचारी तरीकों को सभी लोगों तक पहुंचाना व लोकप्रिय करना इसका उद्देश्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, बच्चों का पूर्व ज्ञान नए ज्ञान के सृजन में किस प्रकार से सहायक होता है। तो इसका आंसर आपको देना है, पूर्व ज्ञान या अनुभव एक हक की तरह कार्य करते हैं, जो नए ज्ञान अवधारणा को पकड़ने और समझने में मदद करता है। नए पाठ को या अवधारणा को पढ़ाने से पहले यदि पूर्व ज्ञान की शब्दावली, समानार्थी शब्दों के बारे में प्रयोग करना फायदेमंद रहता है। इसमें निम्न विधियों को शामिल किया जा सकता है। तो देखिए, आइए जानते हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं। तो देखिए, पहली है खेल विधि द्वारा, गतिविधि द्वारा, प्रश्नों द्वारा, कहानी द्वारा, प्रयोग द्वारा, प्रोजेक्ट विधि द्वारा। तो ये सारी आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से दोस्तों आपको इन सभी प्रश्नों का ध्यान रखना है। हमने दोस्तों कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। कंप्लीट यूनिट दोस्तों ये नहीं है। आपके पास सीरीज या बुक है तो आप वहां से कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास सीरीज या बुक नहीं है तो उनको कम समय में दोस्तों एटलीस्ट इतना तो तैयार करके ही जाना है। आई होप दोस्तों आपको ठीक तरीके से सारी बातें समझ में आई होगी। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप बाकी इसके यूनिट्स देख करके अपनी तैयारी कर पाएंगे। जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।